आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर संख्यांकी प्रश्नावली 14.1 का हम प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। इस प्रकार से आपको बंटन दिया हुआ है। बंटन में क्या दिया हुआ है कि दैनिक मजदूरी रुपयों में दिया हुआ है। कहता है कि 100 से 120 रुपया आपका रुपया दिया हुआ है, मजदूरी है 100 से 120 रुपया, श्रमिकों की संख्या 12 है। इसी प्रकार से दिया हुआ है कि 120 से 140 रुपया है, उस श्रमिकों की संख्या 14 है। इसी प्रकार से 140 से 160 रुपया दिया गया है, उस श्रमिकों की संख्या 8 है। और 160 से 180 रुपया जिसको मिलता है उस श्रमिकों की संख्या 6 है। और 180 से 200 रुपया जो मिलता है मजदूरी, उसका श्रमिकों की संख्या 10 है। इस प्रकार से आपका एक बंटन दिया हुआ है। ठीक है, कहता है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न को आपको माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्य आपने पढ़ा होगा, एक तीन प्रकार के माध्य होते हैं। ठीक है, पहला होते हैं प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होते हैं कल्पित विधि और तीसरा होते हैं पग विचलन विधि। लेकिन इस क्वेश्चन को जो आज हम हल करेंगे, आपको हम हल करके बताएंगे आपको पग विचलन विधि द्वारा। आखिर उस विधि का चुनाव हमने क्यों किया, समझिए। जब देखिए कि अमाउंट आपका जो है, ठीक है, छोटा छोटा रहेगा, यानी संख्या जब छोटा छोटा रहेगा तो आप गुना करके प्रत्यक्ष विधि से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर बड़ा बड़ा संख्या है तो इसको आपको काटने में भी दिक्कत होगा। तो सबसे अच्छा जो विधि होगा उसका नाम होगा पग विचलन विधि। यानी इस क्वेश्चन को हम बताएंगे पग विचलन विधि। तो अगर कोई डाउट भी होगा आपको बनाने में तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है दैनिक मजदूरी रुपयों में, तो लिख लेते हैं इसको हम यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को हम इस रूप में उतार लिए, यानी हूबहू क्वेश्चन को हम इस रूप में उतार लिए। ठीक है, यहाँ पर दैनिक मजदूरी रुपयों में था, यहाँ भी दैनिक मजदूरी रुपयों में लिखे हैं। श्रमिकों की संख्या दिया हुआ है, वह भी श्रमिकों की संख्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसको हम इस रूप में लिख लिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो जो क्वेश्चन था वही उतारे हैं। अब यहाँ पर समझिए कैसे कैसे निकलेगा। से देखिए, जो श्रमिकों की जो संख्या दिया हुआ है वो आपको है F1, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। बराबरता क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। इसको F1 द्वारा इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो समझ जाना है कि यह बराबरता का मान है। ठीक है, तो कोई भी आप विधि बनाइए, ठीक है, तीनों विधि में से कोई विधि बनाइए, आपको क्या करना है कि F1 को जोड़ा जाता है, तो इसमें भी आपको F1 को जोड़ लेना है। ठीक है, इस प्रकार से हम जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा देखिए, इसको जोड़िए, 2 4 6 6 8 14 14 6 20 की 0 हासिल 2 2 1 3 1 4 1 5, यानी जोड़ने के बाद कितना आएगा 50। ठीक है, अब ए आपका क्या निकल गया, ये कुल बराबरता निकल गया। यानी हम कैसे इंडिकेट करेंगे इसको, हम तो लिखेंगे यहाँ पर सिग्मा, और देखिए F1 को जोड़े हैं ना तो लगा देना यहाँ पर F1 बराबर 50, यानी सिग्मा F1 बराबर 50 आ गया। कोई विधि आप बनाइएगा इसको आपको जोड़ना पड़ता है। ठीक है, अब आगे देखिए कैसे बनेगा पग विचलन विधि में। देखिए, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम x1 निकालेंगे। ठीक है, x को बोलते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, देखिए वर्ग अंतराल वाले को जो उच्च सीमा और निम्न सीमा होता है दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग लगाते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे 2। यानी ये दोनों को जोड़ना है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, ये दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग लगा देना है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 और 120 को जोड़िए तो आएगा 220 और बटे में 2, काटेंगे तो कितना आएगा 110। ठीक है ना, मतलब फार्मूला को याद कर लेना है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, ये उच्च सीमा है ये निम्न सीमा है, दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग लगा देना है तो 110 आएगा। आपको 110 लिख देना है, यानी आपको x1 निकल गया। कहने का मतलब ये वर्ग चिन्ह निकल गया। इसी प्रकार से सभी में आपको दोनों जोड़ के और 2 से भाग लगाने पर आपको वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। ठीक है, इसका ट्रिक भी है, अब ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। देखिए, सभी वर्ग अंतराल का अंतर कितना है, तो ये दोनों वर्ग अंतराल का अंतर कितना है 20 का, इसका भी 20 का है, इसका भी अंतर 20 का है, इसका भी 20 है, इसमें भी 20 है। देखिए, जब एक आप वर्ग चिन्ह को निकाल लिए, ठीक है, अब जितना इसका अंतर है उसको जोड़ते चले जाइए तो अगला वर्ग चिन्ह निकलते चला जाएगा। ठीक है, तो सबका अंतर कितना है 20 का है, इसमें 20 जोड़िए तो हो जाएगा 130, फिर से 20 जोड़िए 150, 170, 20 जोड़िए 190। अब इसको चेक कर लीजिए। ठीक है ना, तो चेक कर लेते हैं। तो लास्ट में देखिए 180 और 200,
जोड़ने पर कितना आएगा, 380 आएगा, 380 और 2 से भाग लगा लीजिए, 2 एकम 2, 2 नम 18 और आएगा 0, मतलब 190 सही है। ठीक है ना। तो आप ट्रिक से भी इस प्रकार बना सकते हैं, एगो के निकाल कर जितना अंतर है जोड़ते चले जाइए, अगला वर्कशीट निकलते चला जाएगा। ठीक है, तो x1 का मान इस प्रकार से सभी आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब अगला जो स्टेप है कैसे बनेगा ध्यान से समझिए, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए आप अगला जो स्टेप है उसको निकालना है u1। क्या निकालना है, u1। ठीक है, तो u1 कैसे निकलता है, देखिए क्या करते हैं कि x1 में हम a को घटाते हैं और h से भाग लगा देंगे तो निकल जाएगा u1। ठीक है, अब यहाँ पर बात को समझिए। देखिए यहाँ पर तो समझ में आ रहा है कि u1 चलिए कुछ मान लेते हैं, मान लिए हैं। ठीक ना, लेकिन x1 का मान भी आपको समझ में आ रहा है कि x1 का मान देखिए 110, 130, 150, 170, 190 दिया हुआ है, लेकिन a का मान इसमें नहीं है। ठीक है, और h का भी मान नहीं है, तो इसको क्या करना है, आपको मान लेना है। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि माना कि a बराबर, देखिए a किसको मानना है समझिए। देखिए x1 का जो भी मान है किसी को आप a बराबर मान सकते हैं, ठीक ना, लेकिन आप बीच वाले को मानेंगे यानी सेंटर वाले को मानेंगे तो आपको बनाने में आसान होगा। ठीक है, आप किसी को मान सकते हैं a बराबर, लेकिन क्या है कि बीच वाला को आपको मानना है। तो चलिए बीच वाला कौन है, इसमें 150 है, तो चलिए हम a बराबर इसी को मान लेते हैं। ठीक है ना, तो a बराबर हम 150 मान लिए। ठीक है, इसका पता चलेगा कि क्यों हम बीच वाला लेते हैं। ठीक है ना, तो बीच वाले को आपको a बराबर ले लेना है। ठीक है, आप किसी को ले सकते हैं तब पर भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में लेने से आपको बहुत आसान होगा। ठीक है, अब देखिए a तो समझ में आ गया कि इसको बीच वाले या कोई संख्या को जब ले लेते हैं तो उसको हम बोलेंगे, ठीक है ना, a। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि देखिए अब रह गया h, तो h जो है h किसको मानना है, तो देखिए वर्ग अंतराल का जो अंतर होता है, ठीक है ना, उसी को आपको h मान लेना है। देखिए ये आपका वर्ग अंतराल रहा। ठीक है, ये दोनों का अंतर कितना है, 20 का है, यानी इसका भी 20 का है, यानी जो भी वर्ग अंतराल लिखा हुआ है सब का अंतर 20 है। तो जो भी वर्ग अंतराल का अंतर आएगा वो h बराबर ले लेना है। यहाँ पर हम h बराबर कितना अंतर है, 120 और 100 में 120 में से 100 जब घटाएंगे तो कितना अंतर आएगा, 20, यानी लिख दिए हम 20। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि x1 ये सारा मान है, a हम बीच वाला को मान लिए, h वर्ग अंतराल का अंतर है। ठीक है, अब क्या करना है कि देखिए जिसको हम a बराबर माने हैं उसको आप ले लीजिए 0। क्या ले लेना है, 0। ठीक है, अब क्या करना है कि सीरियल नंबर से ऊपर में माइनस में लिखना है और सीरियल नंबर से प्लस में नीचे, यानी नीचे प्लस में जाना है, ऊपरे माइनस में, सीरियल नंबर। ठीक ना, 0 के बाद क्या होता है 1, फिर क्या होता है 2, सामने सामने लिख देते हैं 1 2, नीचे सीरियल नंबर क्या होता है 1, फिर क्या होता है 2। तो 0 से जो ऊपर वाला उसको लगा देना है माइनस में, और 0 से जो भी नीचे आएगा लगा देना है प्लस में। इस प्रकार से लिख देना है, यानी कह रहे हैं कि जो भी हम a का मान लेंगे ऊपर वाला माइनस में लेना है और नीचे वाला प्लस में लेना है। ठीक है ना, अब देखिए ये होता कैसे है, देखिए इसमें मान बैठा कर हम बता दे रहे हैं। जैसे देखिए u1 बराबर हम निकाल कर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए हम इसी को मान बैठाते हैं। 130 में जो है -1 क्यों लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए x1 लिखा हुआ है, तो x1 का मान क्या है, 130 है, जो भी दिया हुआ है x1 का मान है 130 है, 130 माइनस है तो माइनस लिख लिए। a का मान देखिए कितना है, a का मान कितना है, a का मान कितना है 150 है, 150 है ना, तो 150 ले लिए, बट्टे h का मान कितना है, h का मान 20 है, तो यहाँ पर लिख दिए 20। अब इसको हल कीजिए आप, तो 150 में 130 घटाए कितना आ जाएगा, -20 और बट्टे 20। जब इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, -1, आना गया -1। आप किसी को बना लीजिए, चलिए इसको बना कर दिखाते हैं 190 को ना। चलिए देखिए, तो क्या करना है, u1 बराबर क्या फार्मूला में x1, तो x1 क्या है, देखिए x1 का मान 190 है, माइनस a का मान कितना है 150, 150 है, बटे अब यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है h का मान कितना है, देखिए यहाँ पर 20 माने हैं, यहाँ पर 20 लिखेंगे। इस प्रकार से आपको हटा देना है तो कितना आ जाएगा, +40। 0 के 0 हो गया, 9 में से 5 गया तो 4, 40 आएगा। ठीक ना, और 20 भाग लगाइए, 2 दूनी 4,
यानी 2 आया, देखिए +2 आया ना। तो इस प्रकार से आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना है कि जिसको हम 0 मानेंगे ऊपर में सीरियल नंबर से -1 2 3 4 होते जाएगा, ठीक है, और 0 के नीचे +1 2 3 4 5 आपको लिख देना है, ठीक है। आप निकाल कर हम बता दिए, किसी को निकालिएगा तो यही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप क्या करना है, आपको इस प्रकार से बढ़ जाना है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, F1 और ये क्या निकाले हैं, U1, ये दोनों का आपको गुणा कर देना है। तो लिख देंगे यहाँ पर F1 और U1 को गुणा कर देना है, ठीक है। अब देखिए F1 कितना है, देखिए 12, अब कितना है -2, कितना हो जाएगा -24, ठीक है। गुणा कीजिए, 14 गुना 1 करेंगे तो -14, 0 में 8 गुना करेंगे तो 0, 6 गुना 1 करेंगे तो 6 प्लस में, और 10 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 20। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। F1 गुने U1 जो निकाले हैं, ठीक ना, इसको आपको गुना कर लेना है। अब क्या करना है, अब यहाँ बात समझिए। अब आपको करना है यहाँ पर कि इसको आपको जोड़ना है। यहाँ पर लिखेंगे कि सिग्मा किसको है, F1 U1 का मान निकाल रहा है, तो लिख देना आपको F1 U1 बराबर, ठीक है। पहले आपको जोड़ वाला जोड़ना है, देखिए पहले आपको लगा देना है यहाँ पर जोड़ का चिन्ह। देखिए 20 और 6 कितना हो जाएगा 26, और लगाना है घटाव का चिन्ह। घटाव लिखकर घटाव वाला 1 में जोड़ना है, तो घटाव वाला देखिए 2 गो है, ये दोनों को जोड़ लीजिए, 4 4 हो जाएगा 8, 2 कितना हो जाएगा 3, बराबर। ये देखिए प्लस माइनस घटता है, तो 38 में से जब 26 घटाइएगा तो कितना आएगा -12, यानी कहेंगे कि सिग्मा F1 U1 का मान -12 आया, ठीक है। और सिग्मा F1 का मान कितना है 50 है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है पग विचलन विधि से, ठीक है ना। अब यहाँ पर लगा देना है सूत्र, ठीक है। और ये देखिए हो गया माध्य, ठीक है ना, माध्य बराबर लिख सकते हैं, या ये इससे जो चिन्ह लिखा हुआ है इस प्रकार से x लिख के ऊपर लगा दीजिए, तो हो गया ये माध्य बराबर, ठीक है ना। तो माध्य बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर a प्लस, ठीक है ना, पग विचलन विधि में यही आपको फॉर्मूला लगाना है, a प्लस लगा देना है सिग्मा, ये देखिए क्या लिखा हुआ है U1 F1 U1, लिख देंगे यहाँ पर F1 U1 बटे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सिग्मा F1, इसको नीचे लिख देना है सिग्मा F1 और कोष्ठ लगा लेना है गुने H, ठीक है। और इस पर आपको बैठा देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए A का मान कितना है 150 प्लस सिग्मा F1 U1 का मान कितना है -12, तो लिखा देना है आपको -12 लिख देना है, बटे सिग्मा F1 का मान कितना है 50, तो लिख देंगे यहाँ पर 50 और लिख देंगे यहाँ पर गुना H का मान कितना है 20, ये 20 लिख दिए, ठीक है। अब इसको आप काटिए, देखिए 0 से ये 0 कट गया, ठीक है, अब तो कटेगा नहीं, तो लिख देना है यहाँ पर 150 प्लस, ठीक है। अब क्या करना है कि -12 गुना 2 करिए, कितना हो जाएगा, तो -24 और बट्टे 5, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन में कर लेते हैं, माइनस चलते हैं तो इसको हम क्वेश्चन में ही कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 150 प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब 24 में अब 5 से भाग लगाएंगे, ठीक है, तो हम लगा देते हैं भागा 24 में 5 से, तब 5 चौके 20, 4 कट गया नहीं जाएगा तो दशमलव आ गया 0, 5 बटे 40, यानी जब इसको हम काटे 5 से 24 को तो कितना है 4.8 आएगा। अब इसको घटाने पर कितना आएगा, देखिए घटा लीजिए, तो इसी जगह हम घटा लेते हैं 150 में 4.8 को घटा लेते हैं, 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 4 गया तो 5, 4 के 4 और 1, ठीक ना, 145.2 या 20 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका 145.2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको देखिए वर्ग अंतराल किस चीज़ में दिया हुआ है, रुपयों में, तो यहाँ पर आपको लिख देना है रुपयों में, रुपये ना, जो भी वर्ग अंतराल में लिखा हुआ रहता है उसी को आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बना दिए हम और यही आपका आंसर हो गया।
यही आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और पहली बार मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।